मालदीव ने कोरोना काल में भारत से मिली आर्थिक मदद के लिए आभार जताया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा, मैं अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संकट के दौरान भी उदारता पूर्वक आर्थिक, भौतिक और तकनीकी सहायता की है, जबकि वे खुद भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारत ने तो मिसाल पेश की। इस दौरान भारत ने $250 मिलियन यानी करीब 1842 करोड़ रुपए की सहायता की, जो सबसे बड़ी वित्तीय मदद है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दुनिया को वैश्विक सहयोग के महत्व का पता चला। अपने दोस्तों और बहुपक्षीय सहयोगियों की मदद के बिना मालदीव का इस मुसीबत से निपटना मुश्किल होता। इस महामारी ने देश की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि मालदीव की आय का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन है, जो कि पूरी तरह ठप है। भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के अनुरोध पर इसी महीने राजधानी माले में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से भारत द्वारा ये वित्तीय मदद मुहैया कराई गई थी। मालदीव में भारतीय दूतावास के मुताबिक कोरोना संकट के दौरान भारत मार्च से ही मालदीव की मदद कर रहा है। भारत ने सबसे पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजी थी। इसके अलावा अप्रैल में 6.2 टन दवाएं और मई में 580 टन खाद्य सामग्री भेजी थी। भारतीय रुपए की जीडीपी वाले इस देश पर चीन का कुल $1.4 अरब यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये सब चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि मालदीव और भारत की दोस्ती मजबूत हुई। अब ये चीन को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत से मालदीव की बढ़ती नजदीकी देख चीन ने उस पर ब्याज की दर बढ़ा दी और उससे कर्ज को चुकाने के लिए दबाव बनाने लगा है। कोरोना काल में चीन की इस हरकत से मालदीव परेशान है। वहीं विश्व बैंक की माने तो मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का 28% का बड़ा योगदान है, जबकि 60% विदेशी मुद्रा उसे पर्यटकों से मिलती है। और अब चीन की देन कोरोना की वजह से मालदीव को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पिछले 6 महीने से यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन बंद है। इस छोटे से देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। ऐसे मुश्किल वक्त में चीन इस छोटे देश के साथ धूर्तता से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल ऐसे कई आंकड़े हैं जिन्होंने चीन की इस चाल की पोल खोली है और दुनिया के सामने उसके सच को उजागर किया है। लेकिन अब भी अगर कोई देश चीन के इस झांसे में आ रहा है तो ये खबर वैसे देशों के लिए चेतावनी है जो अब चीन से गलबहियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।